साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे, बाल विकास के पार्ट में भी चर्चा करेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात अभिवृद्धि और विकास क्या है और दोनों में अंतर क्या है और कहाँ से किस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप सेंट्रल से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट्स में किसी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे बात करें KVS है, आपका सीटेट है, आपका रीट है, आपका ग्रेड सेकंड है, फर्स्ट है, PGT है, TGT है, EMRS है, NVS है, सभी के लिए क्लास उपयोगी है। और साथ में जो विद्यार्थी अभी प्री BEd का टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्लास उपयोगी है। देखिए साथियों, निःशुल्क रूप से आपकी सारी क्लास रहने वाली हैं और उसमें आज अपन चर्चा करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास क्या है और इसमें अंतर क्या है। देखिए, अभिवृद्धि से तात्पर्य केवल कौन से परिवर्तन से है? शारीरिक परिवर्तन से है। शारीरिक परिवर्तन यानी शरीर में होने वाला परिवर्तन, अर्थात जो हमारा एक्सटर्नल जो चेंजेज हैं, अर्थात जो बाह्य परिवर्तन है, वो सारे परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं? आपके अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं, जिससे अपन देख सकते हैं शरीर में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, लंबाई चौड़ाई आदि का परिवर्तन हमें दिखाई देता है, तो परिवर्तन बताओ किसके अंतर्गत आएगा? अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। साथ में जो विकास है, विकास से तात्पर्य साथियों शारीरिक परिवर्तन जो यहाँ था वो तो यहाँ है ही है। इसके अलावा चाहे हम शारीरिक की बात करें, चाहे संज्ञानात्मक कॉग्निटिव की बात करें, चाहे सोशल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मॉरल डेवलपमेंट की बात करें, इमोशनल एंड संवेगात्मक आदि जितने भी परिवर्तन हैं, वो सारे के सारे परिवर्तन बताओ किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत। सीधी सी बात यह है, अभिवृद्धि के अंतर्गत तो शरीर में होने वाले परिवर्तन आते हैं, जबकि विकास के अंतर्गत शरीर के साथ साथ अन्य जो भी हमारे विकासात्मक परिवर्तन वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो अभिवृद्धि क्या होती है? एक पक्षीय होती है, जबकि विकास कैसा होता है साथियों? बहुपक्षीय। इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक पक्षीय यानी वन साइडेड और मल्टी साइडेड क्या है? एक पक्षीय से मतलब है, अभी हमने पढ़ा अभिवृद्धि में केवल कैसे परिवर्तन होते हैं? शारीरिक। तो यहाँ एक पक्षीय से तात्पर्य बताओ कौन सा है? वही शारीरिक परिवर्तन है, कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं केवल अभिवृद्धि में। जबकि विकास में देखो कितने सारे परिवर्तन अपन ने यहाँ देखे हैं, ये भी देखा, यह भी देखा, सामाजिक नैतिक सारे परिवर्तन। इसलिए विकास तो होता है बहुपक्षीय, और जबकि अभिवृद्धि कैसा होता है? एक पक्षीय होता है। अभिवृद्धि यानी आपकी जो ग्रोथ है वो एकीकृत नहीं होती, जबकि विकास कैसा होता है? एकीकृत। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखें। ये जो अभिवृद्धि है ये इंटीग्रेटेड होती है, इंटीग्रेटेड नहीं होती है, अर्थात केवल और केवल इसमें एक ही परिवर्तन होता है। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे तत्व, बहुत सारे विषय, बहुत सारे परिवर्तन जब एक जगह समाहित हो जाते हैं उसे कहते हैं एकीकृत। तो यहाँ तो केवल एक ही पक्ष होता है, वो कौन सा होता है? शारीरिक। इसलिए यह इंटीग्रेटेड नहीं होती। बताओ, विकास जो होता है वो आपका इंटीग्रेशन चेंजेज होता है, अर्थात इसमें विकासात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? एकीकृत होते हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक भी आता है, संज्ञानात्मक भी आता है, सामाजिक भी आता है, नैतिक भी आता है, और कौन सा आता है? संवेगात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, जबकि विकास कैसा होता है? एकीकृत। एकीकृत का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? उसका एकीकरण कहलाता है। जैसे अपन ने राजस्थान का एकीकरण कहलाया, उसमें 7 चरण थे, तो सातों चरणों को मिलाकर अपन ने बना दिया राजस्थान, तो वो कहलाया एकीकरण। ऐसे यहाँ पर अलग अलग चरण हैं, अलग अलग परिवर्तन है, अलग अलग विकास है, उन सबको मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं एकीकृत। इसलिए विकास में एकीकृत होता है, जबकि अभिवृद्धि कैसी नहीं होती साथियों? एकीकृत नहीं होती है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आगे हम चर्चा करें उससे पहले अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक आप जरूर कर लें। देखिए साथियों, अभिवृद्धि संकुचित होती है और विकास कैसा होता है? व्यापक। अर्थात ये तो संकुचित इसलिए है क्योंकि इसमें आप सभी को पता है केवल और केवल परिवर्तन दिखाई देता है। कौन सा? शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है। जबकि विकास में तो आपको पता है शारीरिक परिवर्तन भी दिखाई देता है, मानसिक भी दिखाई देता है, सामाजिक भी दिखाई देता है, नैतिक भी दिखाई देता है, संवेगात्मक परिवर्तन, मतलब सारे परिवर्तन इसमें दिखाई देते हैं। इसलिए विकास तो क्या होता है? व्यापक। और अभिवृद्धि संकुचित यानी नैरो होती है, अर्थात इसमें केवल और केवल एक ही परिवर्तन की बात की जाती है, और वो परिवर्तन कौन सा है? शारीरिक परिवर्तन। आगे बात करूं मैं, अभिवृद्धि मात्रात्मक कह दो चाहे परिमाणात्मक कह दो, है ना, यानी क्वांटिटेटिव, अर्थात इसे मापा तोला जा सकता है। किसको? अभिवृद्धि को। यानी ग्रोथ जो होती है वो मापने योग्य होती है, क्योंकि शरीर की लंबाई को माप सकते हैं, शरीर के वजन को माप सकते हैं, और अभिवृद्धि माता केवल शारीरिक परिवर्तन। इसलिए ये तो कैसा होता है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। कौन? अभिवृद्धि।
जबकि जो विकास होता है वो मात्रात्मक तो होता ही है, क्योंकि विकास में शारीरिक परिवर्तन तो समाहित है ही, साथ के साथ में अन्य जैसे मानसिक क्षमताओं को मापना, इसका भाषा का विकास कितना हुआ है, इसका नैतिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, संवेगात्मक स्थिरता इसमें है या नहीं, इन सारी चीज़ों को गुणों के माध्यम से मापा जाता है। इसलिए जो विकास होता है वो क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटेटिव भी होता है, अर्थात मात्रात्मक के साथ में बताओ कैसा भी होता है, गुणात्मक भी होता है। इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है, अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ कैसा भी होता है साथियों, गुणात्मक भी होता है। जो वृद्धि होती है वो मूर्त या प्रत्यक्ष होती है, यानी कॉन्क्रिएट। वृद्धि कैसी होती है, मूर्त यानी शारीरिक परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अभी आज हमारी लंबाई बढ़ी है तो दिखाई दे रही है, आज हमारा वजन बढ़ा हुआ है, या हम बात करें कि हमारे शरीर का जो आकार है उसमें चेंजेज हुए हैं तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो विकास है उसके शारीरिक परिवर्तन है, इसलिए मूर्त तो है ही है। अमूर्त जैसे हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं का विकास हो रहा है तो मस्तिष्क की क्षमताएं हमें दिखाई नहीं देती। हमारा भाषा का विकास हुआ है तो भाषा का विकास भी हमें नहीं दिखाई देता, नैतिक विकास भी हमें नहीं दिखाई देता। तो बताओ वृद्धि तो केवल और केवल मूर्त या प्रत्यक्ष है, जबकि विकास मूर्त और अमूर्त दोनों ही पक्षों को मानता है। इसलिए विकास के अंतर्गत मूर्त और अमूर्त दोनों को ही समाहित किया जाता है। वृद्धि बाह्य होती है, मैं आपको बता चुका, क्योंकि शरीर में परिवर्तन दिखाई देते हैं बाह्य रूप से होते हैं, इसलिए वृद्धि तो क्या होती है तो बाह्य होती है। जबकि विकास बाह्य के साथ साथ आंतरिक भी होता है, क्योंकि मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन आंतरिक रूप से ही होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए आंतरिक भी है। और शरीर तो इसमें आता ही, इसलिए बताओ कैसा है, बाह्य परिवर्तन भी इसमें होता है। बाद में और अपन कुछ चेंजेस की बात करें, कुछ परिवर्तनों की बात करें, कुछ अंतरों की बात करें वृद्धि और विकास में। जैसे विकास के साथ साथ अभिवृद्धि हमेशा मौजूद नहीं रहती, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अच्छे से इंपॉर्टेंट लगाएं। देखो, विकास व्यक्ति का होता है कब से, आप सभी को पता है, जैसे ही बालक गर्भावस्था में आता है, यानी गर्भ से प्रारंभ होता है। और बताओ कब तक चलता है विकास, उसके जीवन पर्यंत चलता है। कब तक चलता है, जीवन पर्यंत उसका विकास चलता है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत। यानी विकास होता है तो उसके साथ साथ बताओ अभिवृद्धि चलती है। बताओ कब तक अभिवृद्धि चलती है, वो ये आपके गर्भावस्था से चलती है, और ये आपकी चलेगी बताओ कहाँ तक, किशोरावस्था तक या परिपक्व अवस्था तक चलती है। अब अभिवृद्धि तो आपकी रुक गई कहाँ पर, बताओ किशोरावस्था तक ही रुक गई, और जबकि विकास तो आपको चल रहा है जीवन पर्यंत। इसलिए ये लाइन कही गई कि विकास के साथ हमेशा बताओ क्या नहीं रहती, अभिवृद्धि नहीं रहती। क्यों, क्योंकि ये अभिवृद्धि होती है वो कहाँ पर हो जाती है, किशोरावस्था तक, जबकि ये पूरे जीवन पर्यंत चलती है। इसलिए विकास के साथ हमेशा क्या नहीं होता, अभिवृद्धि नहीं होती। जबकि अभिवृद्धि तो इतने से इतने समय तक चल रही है, विकास होता है जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए अभिवृद्धि के साथ साथ हमेशा बताओ क्या होता है, विकास होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है, नोट करके आप इसको अपने नोट्स में भी नोट कर सकते हैं। बात करें अभिवृद्धि रचनात्मक होती है, जबकि विकास रचनात्मक और हासात्मक होता है। रचनात्मक का मतलब होता है साथियों, जैसे अपन फॉर्मेटिव कहते हैं, रचनात्मक मतलब होता है कोई चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ का क्या करना, निर्माण करना। निर्माण से तात्पर्य है कि यहाँ जो अभिवृद्धि होती है आपको पता है कब तक चलती है, किशोरावस्था तक चलती है। और किशोरावस्था में शरीर की शक्तियों, शरीर की क्षमताओं का विकास होता है, इसलिए इसको क्या माना गया, रचनात्मक माना गया। शरीर की शक्ति से बढ़ती है, शरीर का निर्माण भी होता है ना, सारी क्षमताएं इसमें बढ़ती है, इसलिए अभिवृद्धि को रचनात्मक माना गया। जबकि विकास तो चलता है बताओ कब तक, जीवन पर्यंत तक। अर्थात ये तो इसमें किशोरावस्था तो आ ही रही है, इसलिए रचनात्मक तो हो ही गया। हास्यात्मक इसलिए है क्योंकि विकास के अंतर्गत हमारी वृद्धावस्था भी तो आती है। वृद्धावस्था में शरीर की शक्तियों के बताओ क्या होता है, ह्रास होता है, शरीर की शक्तियाँ क्षीण होने लगती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए बताओ ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी। इसलिए विकास बताओ कैसा होता है, रचनात्मक तो है ये, साथ के साथ बताओ कैसा होता है, हासात्मक भी होता है, अर्थात इसमें कमी भी देखी जाती है। अभिवृद्धि रेखीय होती है, अर्थात सीधी रेखा में चलती है, जबकि विकास बताओ कैसे चलता है, वर्तुलाकार होता है, अर्थात ये तो होता है लीनियर, और ये कैसा होता है आपका, स्पाइरल होता है। ठीक है, कभी तेज कभी मंद, कभी तेज कभी मंद, कभी तेज कभी मंद, इस तरह से चलता है। लास्ट की बात करें अपन, अभिवृद्धि विकास के बाद होती है, अर्थात अभिवृद्धि किसके बाद होती है, विकास के बाद। पहले विकास प्रारंभ होता है, उसके बाद बताओ क्या प्रारंभ होती है, अभिवृद्धि प्रारंभ होती है। ये गर्भावस्था के, जब अपन गर्भावस्था को पढ़ेंगे, प्रीनेटल स्टेज को पढ़ेंगे, तो ये आपको समझाएंगे कि पहले अभिवृद्धि बाद में क्यों होती है और विकास पहले क्यों होता है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। साथियों, क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। साथ में आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स बताइए। अगर आप साथियों नहीं जुड़े हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर क्लास जरूर कीजिए। थैंक यू।